की तलाश की जा रही है। दरअसल ये निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के लोगों के साथ शामिल हुए थे रोहिंग्या मुसलमान भी, और अब इनकी तलाश की जा रही है। 8 जिलों में चिन्हित रोहिंग्याओं की तलाश तेज है। तो उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या की तलाश हो रही है। 8 जिलों में इनको चिन्हित किया गया है। सवाल वही कि क्या मरकज से रोहिंग्या के कनेक्शन की वजह से यह सख्त कदम उठाने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। विवेक राय हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी। विवेक, सरकार का क्या तर्क है रोहिंग्याओं को इस तरीके से आइडेंटिफाई करने का, और जो बातें कही जा रही है मरकज से कनेक्शन और फिर उससे कोरोना फैलने का खतरा, उसका आधार क्या बताया जा रहा है? देखिए, अभी जो एमएचए की जो गाइडलाइंस आई हैं उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के पास जो यूएनओ में रजिस्टर्ड जो डेटा है उसमें उत्तर प्रदेश में 369 लोग ऐसे हैं जो रोहिंग्या के मुसलमान हैं जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उत्तर प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में रहते हैं, जिन सभी जिलों को ये लिस्ट जारी कर दी गई है कि आपके यहाँ पे जो भी रोहिंग्या के मुसलमान हैं पुलिस उनको ट्रैक करे, ट्रेस करे और उसके बाद उनके जो सैंपल्स हैं वो करवाए, क्योंकि जिस तरीके से जो एमएचए की जो गाइडलाइंस है उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो जिले जो चिन्हित किए गए हैं वो इसी नाते किए गए हैं। और इसमें अलीगढ़ है, मथुरा है, कानपुर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, फिरोजाबाद है और नोएडा है। ये 8 जिले हैं जहाँ पे के 369 रोहिंग्या के मुसलमान हैं जो रहते हैं, जो सरकार के पास डेटा है, और उस पुलिस को, जिले की पुलिस को टारगेट किया गया है। बोला गया है कि वो अपने लोगों को, जो अपने जिले के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उसके बाद उन सभी की सैंपलिंग करवाए और एक तरीके से उनकी कॉल हिस्ट्री के हिसाब से उनको अटैक करे। और लोकेशन के हिसाब से कि वापस लौटेंगे। तो उत्तर प्रदेश की खबर थी ये, लेकिन जम्मू और कश्मीर में 7 रोहिंग्याओं पर केस दर्ज किया गया। धारा 188 के तहत ये मामले दर्ज किए गए। लॉकडाउन के उल्लंघन का ये केस है जो इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। और आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में भी रोहिंग्यास बड़ी संख्या में हैं और वहां पर उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया धारा 188 के तहत। देश को रोहिंग्याओं की तलाश, मरकज में शामिल रोहिंग्या फरार। निजामुद्दीन मरकज में शामिल थे रोहिंग्या। देश के खिलाफ मरकज की साजिश का बड़ा चेहरा मौलाना मोहम्मद साद को आपने देखा। मौलाना साद पुलिस और ईडी से भागता फिर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसकी तलाश है। अब देश के खिलाफ एक नई साजिश सामने आ रही है। मरकज के जलसे में देश के कई इलाकों से रोहिंग्या भी शामिल हुए थे और ये रोहिंग्या भी अब गायब हैं। इनकी फरारी से केंद्र सरकार की नींद उड़ गई है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उनकी तलाश करने को कहा है। गृह मंत्रालय के इस आदेश का मैं स्वागत करता हूं। ऊंचे पैमाने पर देश में फैले संक्रमण में कुछ विदेश से आए हुए लोगों की भी संलिग्नता पाई गई है, इसलिए ये कदम स्वागत योग्य। केंद्र सरकार को आशंका है कि तबलीगी जमात के जलसे में शामिल इन रोहिंग्याओं में से कई कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जिनसे देश के दूसरे हिस्सों में कोरोना फैलने का खतरा है। ये रोहिंग्या हैदराबाद, तेलंगाना और दिल्ली के कई इलाकों से मरकज के जलसे में शामिल हुए थे, लेकिन ये लोग अब तक अपने अपने कैंप नहीं लौटे हैं। अब ऐसे में सरकार को अंदेशा है कि अगर इन्हें नहीं ढूंढा गया और अगर ये कोरोना मरीज हुए तो देश के कई और इलाकों में कोरोना फैल जाएगा, जिसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि आंकड़ों पर गौर करें तो देश भर में करीब 15,000 कोरोना मरीज हैं। इनमें से 30% कोरोना मरीज मरकज से जुड़े हैं, जो जमात के जलसे में या तो शामिल हुए या फिर जिनके संपर्क में लोग आए। इन तबलीगियों ने 23 प्रदेशों में कोरोना वायरस को फैलाया। कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी इन्होंने कोरोना फैलाया। कोरोना मरीजों के टॉप 10 राज्यों में 5 राज्य ऐसे हैं जहां जमाती मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि मरकज में जाने वाले लोग आकर छुपते क्यों फिर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के भागने या छुपने की घटना इस बात का अंदेशा बढ़ाती है कि कहीं इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान अवैध घुसपैठिए हैं। ये लोग म्यांमार से भारत में घुसे और भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या हैं। इनमें सबसे ज्यादा जम्मू में रहते हैं।
ये लोग बड़ी तादाद में दिल्ली एनसीआर में भी हैं। अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो मरकज में शामिल फरार रोहिंग्याओं को जल्द से जल्द ढूंढें और इनका कोरोना टेस्ट कराकर आगे की कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।